तो फाइनली दोस्तों बैकलैश के मैचेस भी अनाउंस होने शुरू हो चुके हैं और बैकलैश में एक सरप्राइजिंग रिटर्न भी हमें देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्मैकडाउन के रिजल्ट भी और बैकलैश के रिटर्न्स भी सब कुछ बताने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि WWE के पेपर व्यूज रॉ और स्मैकडाउन सिर्फ हम लोग नेटफ्लिक्स पे लाइव देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे WWE का लाइव अपडेट देता हूं। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बैकलैश का सबसे पहला मैच अनाउंस हो चुका है और वो मैच है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के बीच में। जॉन सीना के रेसलमेनिया 41 के 17 टाइम टाइटल जीतने के बाद रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को आरक्यू देके ये कंफर्म कर दिया था कि वो जॉन सीना को चैलेंज करना चाहते हैं। उसके बाद इस स्मैकडाउन में जॉन सीना है, लेकिन इससे पहले जॉन सीना कुछ बोल पाते या कुछ रिएक्ट कर पाते, वहां पर रैंडी ऑर्टन भी आ गए। रैंडी ऑर्टन को देख के जॉन सीना को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जॉन सीना कुछ नहीं बोलते। फिर रैंडी ऑर्टन बोलना शुरू करते हैं कि मैं काफी दिनों से एक बात सोच रहा था कि रेसलमेनिया 41 से पहले, एलिमिनेशन चैम्बर से पहले तुम कितने अच्छे थे। तुम वही थे जो कि हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट इन तीनों वर्ड्स पे बिलीव करते थे और तुम्हारे साथ साथ सारे WWE फैंस भी इन तीनों वर्ड्स को मानते थे। मैं तुम्हें 25 सालों से जानता हूँ, 25 सालों में तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। बच्चे तुम्हें अपना आइडल मानते हैं और तुम ये कह रहे हो कि अब तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं। मैं ये बात मानने से इनकार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक बाप बनो और बाप बनने के बाद शायद तुम्हें अपनी गलती की एहसास हो जाए और उसके बाद शायद तुम फिर से पहले वाले जॉन सीना बन जाओ। रैंडी ऑर्टन की ये बातें सुन के जॉन सीना को गुस्सा आ जाता है। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मेरी खुद की कोई बच्चे नहीं है। तुम्हें पता है मेरे खुद के बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 25 सालों से WWE फैंस के बच्चों को पाल रहा हूँ। मैंने उनके बच्चों को सिखाया है कि कैसे जिया जाता है। अगर मैं नहीं होता तो उनके सारे पेरेंट्स लूजर है, वो अपने बच्चों को पाल भी नहीं सकते। और उसके बाद जॉन सीना सारे WWE फैंस को भला बुरा कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि WWE फैंस से अब मैं बोर हो चुका हूँ। इन्होंने 25 साल से सिर्फ मुझे इंसल्ट किया है और अब मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। ये सुन के रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तुम इनकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में ये सब भर कौन रहा है? क्या है तुम्हारे दिमाग में ये सब रॉक भर रहा है? तुम एक बात भूल चुके हो कि तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तुम मूवी में जा रहे हो, तुम कहीं भी क्यों नहीं जा रहे हो। लेकिन ये सब हुआ है सिर्फ WWE फैंस की वजह से। अगर WWE फैंस नहीं होते तो ना तुम होते ना मैं होता। रैंडी ऑर्टन की ये बात सुन के जॉन सीना को और गुस्सा आ जाता है। जॉन सीना ये कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ नहीं पता, लेकिन इनकी वजह से मैं नहीं हूँ, मेरी वजह से ये है। रैंडी ऑर्टन समझ चुके थे कि वो जॉन सीना को कितना भी समझाएंगे तो जॉन सीना कुछ समझने के मूड में है ही नहीं। तो अब रैंडी ऑर्टन को गुस्सा आता है। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को चैलेंज कर देते हैं कि अपना टाइटल दांव पे लगाओ। तुम कहते हो ना कि तुम लास्ट रियल चैंपियन हो, तो ठीक है स्मैकडाउन में हम दोनों का मैच हो टाइटल के लिए और पता चल जाएगा कौन रियल चैंपियन है। जॉन सीना कहते हैं कि तुम्हें मौका जरूर मिलेगा, लेकिन आज नहीं बल्कि बैकलैश में। और बैकलैश में जानते हो क्यों? क्योंकि बैकलैश तुम्हारे होम टाउन में हो रहा है और तुम्हारे होम टाउन में मैं जब तुम्हें हराऊंगा तो तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी और तब मुझे मजा आएगा और तब तुम्हें समझ में आएगा कि लास्ट रियल चैंपियन कौन है। इस टाइटल को देख लो, क्योंकि तुम 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हो और मैं 17 टाइम। तुम कभी भी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाओगे और इस टाइटल को लेके मैं घर जाऊंगा और उसके बाद WWE में कोई भी रियल चैंपियन नहीं रहेगा। ये कह के जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वो रैंडी ऑर्टन को भी बेल्ट से मार पाते हैं। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को आरक्यू दे देते हैं और फिर ये ऑफिशियल हो जाता है कि बैकलैश में इन दोनों का मैच हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इस मैच में कौन जीतेगा, जॉन सीना या फिर रैंडी ऑर्टन? जॉन सीना और कॉडियोस तो आप लोगों को याद ही होगा। जॉन सीना ने कॉडियोस के हाथों मार खाई और उसके बाद आखिरी में कॉडियोस को हरा दिया। अब रैंडी ऑर्टन के साथ भी यही होगा। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन से 2 बार आरक्यू खा चुके हैं, लेकिन बैकलैश में जॉन सीना अपना कमाल दिखा के रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। आपको क्या लगता है? ये बात कमेंट में जरूर बताइएगा। तो WWE बैकलैश के लिए 2 मैच और लगभग कंफर्म हो चुका है। एक मैच है नाया जैक्स और टिफनी के बीच में WWE टाइटल के लिए। स्मैकडाउन में टिफनी का मैच हो रहा था जेड कारगिल के साथ और इस मैच में नियोमी और नाया जैक्स दोनों आ गई। नाया ने टारगेट किया टिफनी को और नियोमी ने टारगेट किया जेड कारगिल को और अब नाया वर्सेस टिफनी और जेड वर्सेस नियोमी का मैच हो रहा है। नाया वर्सेस टिफनी में टिफनी जीतेगी और जेड वर्सेस नियोमी में जेड जीतेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि डीन एम्ब्रोस बैकलैश में कैसे रिटर्न आएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस की मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी है और सिर्फ रोमन रेंस ही नहीं बल्कि सीएम पंक की भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पॉल हेमन ने अपने दोनों क्लाइंट को धोखा दे दिया और अब पॉल हेमन के 2 नए क्लाइंट है, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर, और दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इतना तो आप लोग मानेंगे ना कि बैकलैश 2025 में पॉल हेमन की ये दोनों क्लाइंट वर्सेस रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच हो सकता है। ये बात तो कंफर्म है,
इस बात को एक जगह उठा के रख देते हैं। लेकिन क्या ये मैच इतना सिंपल होगा? एक तरफ हील, एक तरफ फेस, और फेस भी देखिए कौन कौन है, सीएम पंक और रोमन रेंस। यानी कि फेस सुपरस्टार से जीतना तो इतना भी आसान नहीं है, और वो भी जब सीएम पंक और रोमन रेंस एक ही टीम में रहे। तो सोचिए कैसे उससे कोई जीत सकता है। उससे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बेईमानी, वो है चीटिंग, वो है नंबर गेम। अब पॉल हेमन तो काफी सयाने, और पॉल हेमन अपनी टीम के लिए एक और प्लेयर ना लाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बैकलैश के पहले वाले रॉ में पॉल हेमन अपने एक नए प्लेयर से WWE फैंस रोमन रेंस और सीएम पंक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि बैकलैश में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से फाइट करेगा। अब रोमन रेंस और सीएम पंक की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रोमन रेंस और सीएम पंक को WWE में ज्यादा कोई पसंद नहीं करता, और जो पसंद करता है उनकी अपनी स्टोरी लाइन चल रही है। जैसे कि जे उसोस, तो जे उसोस की अपनी स्टोरी लाइन है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। जिमी भी बिजी है, सैमी भी बिजी है। तो अब क्या होगा? रोमन रेंस और सीएम पंक का साथ कौन देंगे? मैं आपको बताता हूँ। याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि WWE अपने आने वाले प्लान्स के बारे में काफी बार हिंट्स देती है, वो तो हम लोग हैं जो कि समझ नहीं पाते। याद कीजिए NXT में काफी बार WWE ने द शील्ड के रिटर्न के हिंट्स दिए हैं। जब एक टीम शील्ड के जैसे रिटर्न आती है और शील्ड के जैसे अटैक करती है, तो WWE ने कहीं ना कहीं अपने फैंस को ये हिंट दिया है कि अब शील्ड दोबारा रिटर्न आने वाली है, या मैं कहूँ शील्ड 2.0। तो अब शील्ड रिटर्न जरूर आएगी, लेकिन इस बार शील्ड में कुछ थोड़े से बदलाव होंगे। रोमन रेंस तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ 2 प्लेयर्स और रहेंगे, और उन 2 प्लेयर्स में से एक है सीएम पंक और दूसरा है, आप लोग जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो है डीन एम्ब्रोस। अब डीन एम्ब्रोस भी बैकलैश के लिए रिटर्न आएंगे, और बैकलैश में ये न्यू शील्ड सेथ रॉलिंस की टीम के साथ टक्कर लेगी, और उसके बाद आएगा मजा, धमाल, और ये WWE का अब तक का बिगेस्ट रिटर्न होगा। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।